परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये राशि राज्य में 4 प्रमुख राजमार्गों के विकास के लिए स्वीकृत की गई है और साथ ही इन प्रमुख राजमार्गों के लिए डीपीआर बनाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के दौरान नितिन गडकरी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और सड़क योजनाओं में केशकाल के 4 लेन सड़क बनाने को मंजूरी मिली है। 1 महीने के अंदर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाना है और इस पर 318 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच पहले फेज का काम रिकॉर्ड 4 महीने में पूरा हुआ। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों को बधाई दी। और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केशकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है। और उधर सड़क परियोजना के लिए राज्य को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की और कहा कि जहां सड़क खराब है वहां के लिए राशि दी जा रही है और पहले भी मिलती रही है। आने वाले जो गडकरी जी है अच्छे इंसान है, सब जगह सड़क दे रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरी है। इसलिए ये कहना कि साई के सरकार में ही सड़क मिली है, बाकी सरकार में नहीं मिली है, गलत है। और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीद को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू करने के साथ ही 106 मीट्रिक टन धान खरीद का प्रस्ताव रखा गया। 3100 रुपए में धान खरीदा जाएगा और इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 30,000 गठान बारदाने की खरीद के प्रस्ताव को भी पारित किया है और सभी धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही धान की खरीदी होगी। आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोपाल में पुलिस जबरदस्त तैयारी कर रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि गरबा स्थलों और सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव पंडाल के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसमें अलग अलग जितने भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं, आयोजकों के साथ पुलिस की लगातार इसमें चर्चा भी हुई है, लगातार बैठकें भी हुई हैं और व्यवस्था से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सभी पर पुलिस ने एक व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से समन्वय करने के लिए इसमें लगातार प्रयास को अंतिम रूप लगभग दे दिया है। शहर में पूरी तरह से जो बड़े गरबे हैं, 30 के आसपास बड़े गरबे आयोजित होने जा रहे हैं, उन गरबों के आसपास भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासतौर पर दहशत की लाइव तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे जो कहीं से भी वार कर सकती है। कैसे नागिन और नाग ने लोगों के होश उड़ा दिए और ऐसी एक जगह जहां इनका डेरा है, ये तस्वीरें देखिए और रहिए सावधान। ये दहशत है जो कब कहां नजर आ जाए कोई नहीं जानता। आपको सावधान कर रही है इस दहशत से ये रिपोर्ट। सीधे दराज में यानी ड्रॉर में ही सांप के दर्शन हो जाए तो होश उड़ना लाजमी है। धमतरी में लोक सुविधा काउंटर लिखा है, लेकिन यहाँ जहरीला सांप करैत आ गया। उसके बाद तो कलेक्टरेट में हंगामा मचना तय था।
भले ही ये छोटा और पतला होता है, लेकिन इसका जहर जानलेवा होता है। आवक जावक ब्रांच में दराज में सांप छुपकर बैठा था। स्नेक कैचर को बुलाया गया, तब जाकर ये दहशत काबू में आई। धमतरी ही नहीं, अब जबलपुर की ये तस्वीर देखिए। जबलपुर में ट्रेन में सांप नजर आया था, लेकिन अब घर की अलमारी में नागिन बैठी थी। कहते हैं चूहों की तलाश में अक्सर नाग घूमते हैं। जबलपुर के घर में बनी कच्ची मिट्टी की अलमारी में फन फैलाए बैठी थी 3 फीट लंबी नागिन। गढ़ा थाना अंतर्गत इंदिरा नगर शारदा बस्ती निवासी सुखदेव झारिया के परिवार के होश ही उड़ गए। वहीं माड़ोताल थाना इलाके के रवि रजक के घर में बैठा था 6 फीट लंबा सांप। जब सांप का रेस्क्यू हुआ तब परिवार की जान में जान आई। अब तस्वीर नंबर 3। ये तस्वीर आपको खबरदार कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो। आप भी शूज पहनने से पहले जरा देख लें, कहीं शूज के अंदर कोई है तो नहीं। मामला बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के कैलाश नगर इलाके का है, जहां एक मकान में लोगों को सांप दिखाई दिया तो उन्होंने तत्काल स्नेक कैचर को बुलाया। ये सांप घर में कहीं नहीं मिला, बल्कि जूते में छुपा था। 4 फीट लंबे कोबरे ने जूते को अपना घर बना लिया था। दहशत का ऐसा दीदार हुआ तो रहिए आप भी सावधान। धमतरी में अभिषेक पांडे, जबलपुर में पवन पटेल और बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। राजनाथ